अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन में लगातार 2 कार्रवाइयों में वेनेजुएला से जुड़े 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि ट्रंप वेनेजुएला के तेल की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शिपिंग और बिक्री को सक्षम बनाने के लिए चुनिंदा रूप से प्रतिबंध हटाएंगे। वेनेजुएला की स्थिति पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, दूसरा चरण पुनर्स्थापन का चरण होगा ये सुनिश्चित करना कि अमेरिकी, पश्चिमी और अन्य कंपनियों को वेनेजुएला के तेल बाजार में उचित मूल्य पर तेल मिल सके। उन्होंने कहा कि साथ ही हम वेनेजुएला के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर सुलह की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि विपक्षी ताकतों को जेलों से रिहा किया जा सके या देश में वापस लाया जा सके, और हम नागरिक समाज का पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। तीसरा चरण संक्रमण का होगा। इनमें से कुछ चरण आपस में जुड़े होंगे। मैंने उन्हें इसके बारे में विस्तार से बताया है। आने वाले दिनों में हम और अधिक जानकारी देंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम यहाँ बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा, आज सुबह तड़के अमेरिकी तटरक्षक बल ने उत्तरी अटलांटिक सागर और कैरिबियन सागर के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 2 घोस्ट फ्लीट टैंकरों पर चढ़कर तलाशी अभियान चलाया। दोनों जहाज या तो आखिरी बार वेनेजुएला में रुके थे या वहां जा रहे थे। याद रखिए, नाटो के उन सभी बड़े समर्थकों के लिए उनकी जीडीपी 2% थी और उनमें से अधिकांश अपने बिलों का भुगतान नहीं कर रहे थे जब तक कि मैं नहीं आया। अमेरिका मूर्खतापूर्ण तरीके से उनके लिए भुगतान कर रहा था। मैंने सम्मानपूर्वक उन्हें 5% जीडीपी तक पहुंचाया और वे तुरंत भुगतान करने लगे। सभी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह संभव हुआ क्योंकि सबसे बढ़कर वे मेरे सभी मित्र हैं। मेरे हस्तक्षेप के बिना रूस के पास इस समय पूरा यूक्रेन होता। ट्रंप ने कहा, ये भी याद रखिए, मैंने अकेले ही 8 युद्धों को समाप्त किया और नॉर्वे, जो नाटो का सदस्य है, ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा, मायने रखता है वही है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। रूस और चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नाटो का कोई डर नहीं है, और मुझे संदेह है कि अगर हमें वास्तव में उनकी आवश्यकता होती तो नाटो हमारे लिए मौजूद होता। हम सभी भाग्यशाली हैं कि मैंने अपने पहले कार्यकाल में हमारी सेना का पुनर्निर्माण किया और ऐसा करना जारी रखा है। हम हमेशा नाटो के साथ रहेंगे, भले ही वे हमारे साथ न हों। चीन और रूस जिस एकमात्र राष्ट्र से डरते और सम्मान करते हैं, वह है अमेरिका। डीजीटी द्वारा पुनर्निर्मित अमेरिका। अमेरिका को फिर से महान बनाओ।